जिला मुख्यालय पर आज मजदूर एवं पेंटर यूनियन ने आज श्रम विभाग द्वारा संचालित योजना शुभ शक्ति को पुनः चालू करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पूर्व सरकार द्वारा इस योजना को 2021 में बंद कर दिया था। मजदूर हितों के लिए इस शुभ शक्ति योजना को पुनः चालू कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ज्ञापन में बताया कि 2019 से 2021 अगस्त तक इस योजना से जुड़ने हेतु जो पूर्व में आवेदन किया 6 अप्रैल पर नियमानुसार कार्यवाही कर योजना से जोड़ा जाए। सुलभ आवास योजना के श्रमिकों को लाभ दिया जाए। मृत्यु दिनकार योजना में नॉमिनी को राशियों को एफडी का चेक बनाकर विभाग द्वारा दिया जाए। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप अति शीघ्र ही इस योजना को पुनः चालू करने की मांग को लेकर श्रमिक संघ पेंटर संघ ने ज्ञापन सौंपे। पाली पेंटर मजदूर यूनियन अध्यक्ष जयंतलाल जोशी शुभ शक्ति योजना जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी उनको पुनः चालू कराने के लिए तथा जो 2021 अगस्त से पोर्टल बंद हुआ था उसमें जो भी आवेदन किया था उन आवेदक को अभी भी असमंज में है कि आवेदक पास हो गए या नहीं हो गए। उनको नियमानुसार कार्रवाई कराने तथा अभी वेबसाइट श्रम विभाग की 1 महीने से बंद है जिससे श्रमिक छात्रवृत्ति मजदूर कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो पुनः जल्दी से चालू करवाए जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। हाँ। मैं किशन खोरवाल संरक्षक पाली पेंटर मजदूर यूनियन। काफ़ी समय से शुभ शक्ति योजना की बंद पड़ी है और मजदूरों की हितकारी योजना या अपने 50% मृत्यु हितकारी योजना भी काफ़ी पास हो गई थी, लेकिन 50% एफ होती वो भी खाते में आई नहीं अभी तक कई लोगों की, और 1 महीने से पोर्टल बंद पड़ा है। इसलिए आपसे कृपा करा के चालू करवा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट बारसा गांव में सर्व समाज के भामा शाह के सहयोग से गांव के प्रवेश पर सार्वजनिक श्री राम वाटिका का आज मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी प्रधान मंगलाराम देवासी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही विधायक कोटे से निर्मित टीन शेड का उद्घाटन भी विधायक द्वारा किया गया। इस मौके पर ग्रामवासियों ने विधायक केसाराम चौधरी प्रधान मंगलाराम देवासी भामाशाहों का माला साफा द्वारा बहुमान किया। विधायक ने बताया कि गांव के भामाशाहों ने एक सुंदर मिसाल पेश की जो गांव में इतनी सुंदर श्री राम वाटिका का जन सहयोग का निर्माण करवाया। सर्व समाज समुदाय के लोगों अपने सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम इस वाटिका में निःशुल्क कर सकेंगे। मारवाड़ विधायकों से यहां 10 लाख रुपए की लागत से टीन शेड का निर्माण करवाया जिसका भी आज उद्घाटन किया गया। स्थानीय सरपंच ओम प्रकाश बागोरिया, विश्व विख्यात नामदेव जगमोहन मंदिर सेवा संस्थान के अध्यक्ष सीताराम द्वारा सभी भामाशाह एवं विधायक प्रधान का माला साफा द्वारा बहुमान किया गया। आज सर्व समाज के लिए इस राम वाटिका को आज खोला गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रिदम इंस्टीट्यूट ऑफ डांस एंड म्यूजिक जोधपुर राजस्थान के प्रतिष्ठित संस्थान से प्रेरणा राठी के साथ उनकी शिष्या भूमिका शर्मा, कृति बाहेती और सौम्या बोहरा ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लिया और अपने राजस्थानी लोक नृत्य भवाई नृत्य का प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर 5000 से अधिक नृत्यांगनाओं के साथ दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नृत्य कर उन्होंने देश और संस्कृति को गर्वित किया है। इस आयोजन की तैयारी दिल्ली में 1 महीने पहले शुरू हो चुकी थी जिसमें पूरे भारत से 5000 से अधिक लोक और जनजाति कलाकारों ने भाग लिया। इस कारण से सभी कलाकार सदस्य गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बने। इस साल का थीम था जयति जय माम भारतम, जिसका संदेश था स्वर्णिम भारत विकसित भारत, जो देश की प्रगति और समृद्धि को दर्शाता है। रिदम इंस्टीट्यूट की निदेशक प्रेरणा राठी ने कहा कि इस अवसर पर उनके साथ संस्थान के शिष्यों ने भी इस मंच पर भाग लिया जो अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह न केवल संस्थान और जोधपुर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है बल्कि यह सभी बच्चों के लिए यह संदेश है कि कला के माध्यम से वे भी बड़े मंचों पर अपनी पहचान बना सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से शहर की यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए यातायात पुलिस को निर्देशित किया। निर्देश अनुसार यातायात पुलिस प्रभारी हिंगलाज दान के नेतृत्व में मुख्य सूरजपोल चौराहा, बस स्टैंड, इंदिरा गांधी कॉलोनी रोड, बापू नगर विस्तार, रेलवे स्टेशन रोड पर नियम विरुद्ध सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की एवं चालान भी काटे। साथ ही सड़कों पर अव्यवस्थित खड़े हाथ लॉरियों और ठेलों को भी सख्त निर्देश दिया गया। यातायात प्रभारी ने बताया कि शहर के मुख्य चौराहा, सूरजपोल, अंबेडकर सर्कल, गांधी मूर्ति सर्कल पर भी यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित करने के लिए अभियान चलाया गया। मुख्य बाजार में शहरवासियों को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था असुविधा नहीं हो, इसके लिए यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए पुलिस अभियान में जुटी है। सूरजपोल चौराहे पर जो लाल बत्ती और सिग्नल शुरू किए गए हैं, इस वजह से जो सिग्नल छूटने के बाद जो गाड़ी अचानक वहाँ से निकलती है तो आगे थोड़ा अवरोधक हो रहा था। यहाँ पर कुछ ये फ्रूट वाले और ये जो
मेडिकल की शॉप्स हैं, इनकी गाड़ियाँ बिल्कुल सड़क पे खड़ी थी। समझाइश की गई है कि पीछे कर लें, जिससे कि आम जन को दिक्कत नहीं रहे और जो यातायात का फ्लो है वो निर्बाध रूप से चलता रहे। उसमें क्रेन की कमी है सर? हाँ, अभी क्रेन की कमी है, साल भर पहले थी हमारे पास, लेकिन वापस अभी कल बात करी है, लेटर भी लिखा है नगर परिषद नगर निगम को, और जल्द से जल्द मिल जाए तो यातायात व्यवस्था सुधर जाती है शहर। स्टाफ की जो कमी है? हाँ, कई पॉइंट्स है हमारे पुराने शहर में, सोमनाथ, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, हाउसिंग बोर्ड, नया गांव वाला एरिया जो है वो अभी कुछ ट्रेनिंग भी चल रही है, इसलिए स्टाफ की कुछ है कमी। जैसे आ जाएंगे ट्रेनिंग से, जो पॉइंट है सभी पॉइंटों पे स्टाफ लगा दिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विद्यार्थियों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सभी की जरूरत है। मीना शेरगढ़ ब्लॉक के सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में बुधवार 29 जनवरी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। दक्ष प्रशिक्षक दिलीप कुमार मीना ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं कल्याण बढ़ाने में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, जिसके लिए वह विद्यार्थियों में स्वस्थ आदतों एवं स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न धारणाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्रदान करता है। इस प्रशिक्षण में विद्यालय जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित 11 विषयों पर आधारित यह प्रशिक्षण है, जो इस प्रकार के स्वस्थ बढ़ना, भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य, पारंपरिक संबंध, मूल्य और नागरिकता, जेंडर समानता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता व पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन, स्वास्थ्य जीवन शैली का प्रोत्साहन, प्रजनन स्वास्थ्य और HIV की रोकथाम, हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा और इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग का बढ़ावा देना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विश्व में IT क्षेत्र की जाने मानी शख्सियत तुर्की के सोहेल और जारा ने आज मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का मुआयना किया। इस अवसर पर उनका परंपरागत रूप से किया गया स्वागत, अपने स्वागत से हुए अभिभूत और विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों का जायजा लिया। IT क्षेत्र में तुर्की के सोहेल और सारा का काफी अच्छा नाम है। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। इन दिनों वे भारत भ्रमण पर आए हुए हैं। इसी दौरान आज वो अपने पारिवारिक मित्र सुलेमान मोदी के साथ बुझावर स्थित मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रांगण पहुंचे और विश्वविद्यालय का भ्रमण किया। विश्वविद्यालय पहुंचने पर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन मोहम्मद अतीक और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर जमील कासमी ने उनका स्वागत किया। अतीक ने इनको मारवाड़ी आन बान और शान के प्रतीक साफे पहनाकर इनका इस्तकबाल किया। I just can say thank you because what you did here is a great job. You started from zero. Yes. It means that you worked so hard for so long time. And I'm so appreciated for your help to people. It doesn't matter people here are from which country. We are all human beings and we must respect each other. लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बुधवार को हवा महल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मण जुगरी में वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2025 धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें स्कूल विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों और उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। महाराज ने कहा कि छात्रों के समग्र विकास और परीक्षा के तनाव को कम करने में सह शैक्षणिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यक्रम में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शंकरलाल बंटोलिया ने किया। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार शर्मा, कुलजीत सिंह और अन्य विद्यालय स्टाफ ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मण डूंगरी में वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा सरकारी स्कूल में राज्य सरकार की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने बालिकाओं से साइकिल का उपयोग स्वयं के स्कूल आने जाने में करने की अपील की और कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में साइकिल के माध्यम से बालिकाएं शिक्षा के प्रति आत्मनिर्भर होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के सुमेरपुर उपखंड के मालियों की वाड़ी स्थित खिवांदी नगर की पावन धरा पर गहलगूत वंश माली समाज द्वारा नवनिर्मित तैयार शिखरबंद भव्य श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 7 फरवरी को होने जा रही है।
जहां 5 फरवरी से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय विशाल भजन संध्या के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होंगे, जिसको लेकर खिवांदी नगर में जगह जगह लाइट डेकोरेशन एवं टेंट व्यवस्था के साथ विभिन्न देवी देवताओं के दीवालों को जगमगाहट रोशनी से सजाने सहित तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रूपाराम एवं प्रतिनिधि नैनाराम हंसराम ने बताया कि मालियों की वाड़ी खिवांदी नगर स्थित माली समाज द्वारा नवनिर्मित भव्य शिखर वन श्री निम्बेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 7 फरवरी को सूरजकांड धाम कुंभलगढ़ के गादीपति श्री श्री 1008 श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज जालोर के महंत श्री गंगनाथ जी महाराज धुमड़ा मठ के श्री राज भारती जी महाराज आबू रोड के श्री प्रेमपुरी जी महाराज निम्बेश्वर महादेव गंगवेरी के महंत श्री उमाशंकर जी महाराज जावल के महंत श्री दिगंबर उर्दवान हट्ट योगी गिरिजी महाराज एवं गुरुवर श्री शिव राम दास जी सुमेरपुर के संत सानिध्य में आयोजित हुआ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित संगमरमर के पत्थरों से तैयार विशालतम श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार भव्य मंदिर की आगामी 10 फरवरी को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को आगाज के बाद मंगलवार को जीर्णोद्वार मंदिर विकास समिति सहित नगर वासियों का प्रतिनिधि मंडल विभिन्न मठाधीशों के द्वारा पहुंचकर संत महापुरुषों को आमंत्रण देकर श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता देने के बाद तीसरे दिन बुधवार को प्रतिनिधि मंडल ने गढ़बोर चारभुजा नाथ राजसमंद पहुंचकर चारभुजा रानाथ को आमंत्रण पत्रिका भेजकर आपरे देवलिये में पधारने का न्योता दिया। बुधवार को चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के अध्यक्ष नक्शाराम कुमावत ने बताया कि बुधवार को समिति के हिमावास टांक भीकम दास वैष्णव सावला राम चौधरी जब्बर सिंह तरवाड़ा तिलोक चंद सुथान प्रतिनिधि मंडल ने गढ़बोर चारभुजा नाथ राजसमंद पहुंचकर चारभुजा रानाथ एवं रूपनारायण जी से सूरजकांड धाम कुंभलगढ़ के गादीपति श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज को आमंत्रण पत्रिका भेजकर प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। रमेश कुमार माली, रूपचंद सुथार, पुखराज कांची, हिम्मत कुमावत ने घुमंडा माता सहित विभिन्न देवस्थानों पर पहुंचकर आमंत्रण पत्रिका भेंट की है। इसी प्रकार मंदिर निर्माण में सहयोग करता एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न चढ़ावों के लाभार्थी परिवारों को आमंत्रण पत्रिका वितरण करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। रंग बिरंगी रोशनी से नगर की सजावट जोरों पर, वहीं दूसरी तरफ नगर में ऐतिहासिक श्री चारभुजा ठाकुर जी जीर्णोद्वार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ठाकुर जी मंदिर से लेकर कुंडेश्वर महादेव मंदिर होते हुए महाराणा प्रताप चौक पुराना बस स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार होते हुए नाग चौक तक डेकोरेशन एवं नगर के विभिन्न प्राचीन देवी देवताओं के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइट रोशनी सहित मुख्य चौराहा महाराणा प्रताप चौक पुराना बस स्टैंड पादरली रोड होली चौक नाग चौक सहित जगजग मुख्य प्रवेश द्वार सजाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के राणावास गांव में वीर शिरोमणि राव कुपाल जी राठौर की भव्य प्रतिमा कल स्थापित होगी, जिसको लेकर महीने भर से जिले भर में पीले चावल बनते जा रहे और निमंत्रण दिया जा रहा। आज भव्य मूर्ति राणावास नगर पर पहुंचने पर राजपूत समाज द्वारा उनका महापूजन कर ढोल नगाड़ों राव कुपाल जी के जयकारों के साथ प्रतिमा के साथ स्वागत रैली निकाली गई। राव कुपाल जी प्रतिमा का जगह जगह स्वागत किया गया। क्षेत्र के सोजत सिटी से राणावास तक एक रैली निकाली गई। सोजत रोड, मांडस, सिरियारी, गुड़ा, सूलकीर सिंह, राणावास सहित अनेकों स्थानों पर प्रतिमा रैली का नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गुड़ा सुर सिंह ने बताया कि कल होने वाले मूर्ति अनावरण को लेकर राजपूत समाज सहित नगर में हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने जिले के रोहट में आज बुधवार को आगामी दिनों में आयोजित होने वाली इसके लिए RAS प्रारंभिक परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर्स का जायजा लिया और निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर मंत्री ने आज पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के साथ रोहट में 2 स्कूलों और एक निजी कॉलेज आदि स्थानों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का देखा। इसकी तैयारियों सुरक्षा के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, उपखंड अधिकारी रोहट पूरन कुमार, संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पाली रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा एक सुंदर और जनहित मानवीय पहल शुरू की गई है। रेड क्रॉस पाली अध्यक्ष जगदीश गोयल, महिला विंग अध्यक्ष नूतन पाला कपिला के नेतृत्व निर्देशन में 2 फरवरी को होने जा रही 2 निर्धन बेटियों की शादी के अवसर पर जरूरतमंद इन दोनों बेटियों की शादी के लिए दहेज का एवं जरूरत का पूरा सामान एवं सामग्री भेंट की। सचिव जिनेन्द्र जैन एवं पूर्व पाली विधायक ज्ञानचंद पारिक एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के समस्त पदाधिकारी द्वारा रेड क्रॉस कार्यालय पर इन
इन 2 बेटियों को दहेज सहित जरूरत का पूरा सामान भेंट किया। अध्यक्ष ने बताया कि अब तक पाली रेड क्रॉस समिति द्वारा 7 निर्धन जरूरतमंद बेटियों की शादी के अवसर पर पूरा सामान संस्था द्वारा भेंट किया जा चुका था। वहीं रेड क्रॉस द्वारा एक जरूरत गरीब बेटी की शादी का पूरा खर्चा भी रेड क्रॉस पाली द्वारा उठाया गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा आगामी 4 फरवरी को 4 और बेटियों की शादी के शुभ अवसर पर उनको सारा सामान भेंट किया जाएगा। मैं नूतन बाला कपिला रेड क्रॉस महिला विंग की अध्यक्ष हूँ यहाँ पर, और हमारी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिसके अध्यक्ष जगदीश जी हैं और सचिव जिनेंद्र जी हैं और हमारी पूरी महिला विंग और समस्त रेड क्रॉस के सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन सब ने मिलकर के डिसीजन लिया कि जो भी इस तरीके की ज़रूरतमंद बेटियाँ होंगी उनके विवाह के लिए पूरी उनको सहायता दी जाएगी। और अब तक बहुत खुशी की बात है कि 7 बेटियों को इस तरीके का कन्यादान के रूप में उनको जो भी आवश्यक उनका सामान है वो दिया जा चुका है। और जो सबसे पहले जिसको दिया गया था, सागर जिस बच्ची को दिया गया था, उस बच्ची को तो उस समय उसके लिए फ्रिज, टीवी और यहाँ तक कि जो हमारी महिला विंग की सदस्य थी उन लोगों ने भी अपने घर से मिक्सी और जूसर और इस तरीके की चीज़ें भी, जो महंगे आइटम भी थे वो भी उसको ला कर के दिए थे। बाकी तो आपको मालूम ही है कि कन्यादान के समय पलंग भी भेंट किया जाता है, गद्दा भी भेंट किया जाता है, आवश्यक बर्तन भी दिए जाते हैं, साड़ी, बेस और सोने की चीज़ भी दे देते हैं उसको, और पाजेब और बिछिए सब सुहाग की जो चीज़ें होती हैं वो सब उसको दी जाती हैं। और ये एक जो बीड़ा उठाया है सामाजिक सरोकारों के तहत है, और इस प्रयोजन से जो काम किए जा रहे हैं रेड क्रॉस सोसाइटी इसको आगे भी करती रहेगी और इस तरह से समाज में एक हम सहायता कर सकते हैं। ऐसे कोई लोग अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझे और उनका विवाह करते समय उनको ये नहीं महसूस हो कि हमें कर्ज लेना पड़ रहा है, और अगर वो रेड क्रॉस सोसाइटी से इस तरीके से संपर्क करते हैं और उनकी पूरी स्थिति को रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य जांचते भी हैं वास्तव में नीडी है, तो फिर उनकी सहायता करने का पूरा वो उसको विश्वास भी दिलाते हैं। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर उनके खाने तक की भी, जैसे बारात आती है तो बारात के खाने तक की भी व्यवस्था भी कर देते हैं। तो ऐसा प्रयोजन आगे भी चलता रहेगा। ये जो प्रोजेक्ट लिया है हाथ में हमारे समस्त ये सब सदस्य, जॉनी जी हैं मेरे साथ में, ये हमारे सेक्रेटरी हैं, ये इन्होंने भी बहुत सहयोग किया, और ये हमारी महिला विंग के और अन्य सदस्य भी हैं, सभी इस तरीके से सहयोग करते रहेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हमारी ऐसी बेटियां या तो जिनके पिताजी नहीं हैं या पिताजी कमाने के लिए योग्य नहीं है, कि कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, रेड क्रॉस सोसाइटी पाली जिसने अब तक सेवा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है, चाहे रक्तदान हो, चाहे जरूरतमंद मरीजों को दवाई उपलब्ध करानी हो, और चाहे अस्पताल के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभानी हो, या एम्बुलेंस के जरिए कम राशि में मरीजों को बड़े अस्पताल तक पहुंचाना हो, इतने बड़े बड़े काम करने वाली संस्था ने अब जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी में भी अपनी ओर से दहेज का सामान देने की एक बहुत अच्छी पहल शुरुआत की है। अब तक 7 बच्चियों को अच्छा सामान, जिसमें उसके अच्छे बेस है, पलंग है, बर्तन है, कुकर है, मिक्सी है, गैस का चूल्हा है, बिस्तर है, बेहतरीन कंबल है, उनके पायजेब, उनके कॉस्मेटिक के सामान, एक अच्छा सामान दिया जा रहा है और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। तो मैं रेड क्रॉस सोसाइटी के जो भी मेरे साथी हैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने सेवा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की है, और हमारी बेटियों के लिए जिनकी शादी होनी है उनकी शादी एक अच्छे स्वरूप में हो जाए, उसके लिए सम्मान की व्यवस्था की है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।